उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या। और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। अभी जिस अशार को मैंने पढ़ा आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा शायर है, कि जिसके म्यार से मैंने छोटी सी अभी एक वो तीर मैंने बस छोड़ा है, तो वो आपके दिल की गहराई तक ज़रूर पहुंचा होगा। अभी इस मौजू पे आगे हम बात करेंगे। ये शायर मुझे लगता है कि 200 साल के खित्ते में ऐसा कोई शायर पैदा ही नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन इलिया की। वो शायर जो हमारे हिंदुस्तान के अमरोहा से निकला और पाकिस्तान के म्यार में जा समा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शायर सिर्फ पाकिस्तान का था, वो हिंदुस्तान का भी उतना ही था और उसे अपने इस मुल्क से भी बहुत मोहब्बत थी। वो अपने शायरी में भी बहुत गम बयान किए हैं हिंदुस्तान से जुदाई का, और उसके बाद भी उनका राब्ता रहा है। बहुत सारे मुशायरे उसके बाद भी हुए जिसमें जॉन इलिया को बुलाया गया और अपने शायरी से बिल्कुल एक माहौल सा बना दिया। और उनकी एक शायरी है जिन पे मैं सारे अशार उनकी कदमों में रखता हूँ। उस शायरी का मैं इतना कायल हूँ कि मैं अगर 1000 बार भी उस शेर को सुनूं तो शायद मेरा दिल ना भरे। वो कहते हैं, आप मुझसे मिलने को आए हो, आप मुझसे मिलने को आए हो, बैठिए बुला के लाता हूं। आप मुझसे मिलने को आए हो। और एक और शेर है उनका, अरबी का वो एक अल्फाज आता है जिसमें है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब होता है कि हम उस रब के हैं और उसी के तरफ लौट कर चले जाना है। तो उन्होंने अपने अशार में इस शेर को भी डाला था और उन्होंने कभी कहा था कि क्या कहा, इश्क कर बैठे हो, क्या कहा, इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कायल हूं शायर का। और फिर मैंने जब उनकी हालाते जिंदगी के बारे में पढ़ा, आप यकीन नहीं मानोगे कि रातें गुजर गई, उनकी बात ही खत्म नहीं हो रही थी। मैंने जब उनकी मोहब्बत के बारे में पढ़ा तो बस लग रहा था कि थम सा गया था, जैसे कोई वक्त थम जाए, माहौल थम जाए, या दिल मेरा कह लो कि थम जाए। उन्होंने कई बार अपने अशार में कुछ खून थूकने की बात भी की है कि शरारत में खून थूका गया। मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या मौजू हो सकता है ये। फिर मैंने इसकी गहराई तक पहुंचा और मैंने पढ़ा कि एक लड़की जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उनका नाम भी वो अपने अशार में जिक्र करते थे, फारिहा। उन्होंने बहुत शेर भी लिखे थे इस पे। लेकिन इनके दिल में वो उल्फत पैदा ना हुई उनके लिए, फारिहा के लिए। वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आखिरी वक्त में फारिहा को कोई परेशानी में मुब्तला होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो खून थूकने वाले ऐसी कोई बात थी। लेकिन आखिरी वक्त में एक खत लिखा था फारिहा ने जॉन इलिया साहब को, और जब उस खत को मैंने उसके कुछ अल्फाज पढ़े तो बिल्कुल लगा कि कहीं ना कहीं अब मेरी जिंदगी कहीं ना बदल जाए वहां से। उन्होंने 2 लाइनें उसमें लिखी थी कि जॉन तुम्हें यह दौर मुबारक, तुम गमे आलम से दूर हो। और फिर लिखा था कि तुमने महकती हुई अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया है, मुस्तकबिल आने वाला वक्त। तुमने महकती हुई अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया है, उसका दिल रखा है या उसके दिल का खून किया है। ये कहकर फारिहा की शायद इंतकाल हो गई थी। फिर वहां जाकर के जॉन इलिया साहब की फिर वहां से जिंदगी बदल जाती है बिल्कुल। वो बस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, शेर व शायरी, या फिर बस मंच के ही होके रह जाते हैं। वो किसी दुनिया के नहीं होते, बस वो मंच के हो जाते हैं। और
उसी वक्त उन्होंने वो शेर पढ़ा था कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। इस शेर का मैं बिल्कुल कायल हूं और उन्होंने इस पे कहा था। और बहुत सारे अशार हैं जॉन इलिया साहब के जो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारी मुलाकात होगी, आगे भी इस मौजू पे कुछ बात होगी, और हो सकता है कि कोई हसीन शाम हो या फिर कोई रात होगी, तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, और उनकी कुछ ऐसी मैं बातें लेकर के आऊं जो आप तक ही महदूद ना रहे, बल्कि उनकी इस कहानी को, उनकी हालात ज़िंदगी को पूरी दुनिया के लोग ये जाने, ये समझे कि हाँ, इस 200 साल के ज़माने में एक जॉन इलिया भी गुजरा है।